अर्जुन शर्मा अपनी पत्नी नेहा, मां सावित्री जी और छोटी बेटी तारा के साथ यहां शिफ्ट हुआ। अर्जुन एक आईटी कंपनी में काम करता था। नेहा होम बेकर थी और अपना ऑनलाइन पेज चला रही थी। उन्होंने सोचा नई जगह, नई शुरुआत। फ्लैट नंबर 704 उन्हें थोड़ा कम रेट में मिल गया था। ब्रोकर ने बस इतना बोला था कि पिछले मालिकों ने जल्दी में विदेश में शिफ्ट हो गए। अर्जुन को लगा कि यह एक भाग्यशाली सौदा है। शिफ्ट होने से पहले दिन सब सामान्य था। घर ताजे पेंट से चमक रहा था, बालकनी से हाईवे दिख रहा था। तारा खुश थी क्योंकि उसे अपना अलग कमरा मिला था। नेहा किचन सेट कर रही थी। सावित्री जी मंदिर का कोना बना रही थी। सब कुछ सरल और सामान्य लग रहा था। लेकिन पहली अजीब बात उस रात हुई। रात के करीब 11:47 बजे ड्राइंग रूम का टीवी अपने आप चालू हो गया। अर्जुन ने सोचा कि रिमोट दब गया होगा, पर रिमोट टेबल पर सीधा पड़ा था। टीवी पर एक लोकल चैनल चल रहा था जिसका नाम था सिटी लाइव 24। चैनल पर एक फैमिली रियलिटी शो आ रहा था, घर का सच। शो में एक फैमिली को दिखाया जा रहा था जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। अर्जुन हंस दिया, संयोग लगा। टीवी बंद करके वह सो गया। अगली सुबह नेहा ने बताया कि रात को फ्रिज का दरवाजा अलार्म बिना वजह बीप कर रहा था। जब चेक किया तो दरवाजा ठीक से बंद था। अर्जुन ने कहा नई वायरिंग होगी, इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे। 2 दिन तक सब सामान्य रहा। फिर तीसरी रात 11:47 पर टीवी फिर से चालू हुआ। इस बार सब जाग रहे थे। स्क्रीन पर वही शो चल रहा था, घर का सच। लेकिन इस बार अर्जुन का ध्यान एक चीज पर गया। शो में जो फैमिली दिख रही थी उनका फ्लैट बिल्कुल उनके फ्लैट जैसा था। सेम ब्लू सोफा, सेम व्हाइट कर्टन, सेम बालकनी व्यू। नेहा ने हंसी में बोला, अर्जुन, लगता है हमारी कॉपी बना दी किसी ने। अर्जुन ने ध्यान से देखा। शो में जो लड़की थी उसका नाम भी तारा था और उसके पिता का नाम अर्जुन। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने चैनल चेंज करना चाहा, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। पावर बटन से टीवी बंद हुआ। अगली सुबह अर्जुन ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी से पूछा, क्या किसी और ने ऐसा अनुभव किया? सिक्योरिटी गार्ड बोला, सब नॉर्मल है, कोई शिकायत नहीं। रात को 11:47 पर फिर टीवी ऑन हुआ। इस बार शो में वो फैमिली किचन में बात कर रही थी। मां बोल रही थी कि फ्रिज में कुछ समस्या है, दरवाजा अलार्म बीप करता है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो उसने सिर्फ अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रिकॉर्डिंग करेगा। उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। मेरे पिता के चरित्र को ऑफिस से कॉल आता है कि उनकी नौकरी खतरे में है क्योंकि कंपनी में डेटा लीक हुआ है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी कंपनी में भी हाल ही में डेटा सुरक्षा ऑडिट चल रहा था। अगली सुबह अर्जुन को ऑफिस में बुलाया गया। मैनेजर ने बताया कि उनके सिस्टम से असामान्य लॉग इन प्रयास रात को 12 बजे के आसपास हुआ था। अर्जुन हैरान था क्योंकि वह घर पर था। उसने घर आकर नेहा को सब बताया। नेहा ने कहा, शायद संयोग हो, पर दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, टीवी शो को उनके व्यक्तिगत विवरण कैसे पता चल रहे हैं? चौथी रात शो और ज्यादा व्यक्तिगत हो गया। एपिसोड में दिखाया गया कि दादी जी बाथरूम में स्लिप कर जाती हैं। सावित्री जी तुरंत संभल कर बैठी। अर्जुन ने उन्हें बाथरूम के पास जाने से मना कर दिया। सावित्री जी ने बोला, तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उस रात सब टेंशन में थे। 11:47 हुआ। टीवी ऑन हुआ। शो में दादी बाथरूम की तरफ जा रही थी। अर्जुन ने सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरे पिता का चरित्र फोन पर व्यस्त था और दादी गिर गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक पंक्ति आई, कभी कभी चीजें बदली जा सकती हैं। टीवी बंद हो गया। अगले दिन सब सामान्य रहा। सावित्री जी सुरक्षित थीं। अर्जुन को लगा शायद उन्होंने भविष्य बदल दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद शो में अगला मोड़ आया। एपिसोड में नेहा के बेकिंग बिजनेस का ऑर्डर रद्द हो जाता है क्योंकि किसी ने नकारात्मक समीक्षा डाल दी। नेहा ने गुस्से में कहा, यह बकवास है, पर अगले दिन उसके पेज पर सच में एक नकली नकारात्मक समीक्षा आई जिससे 3 ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर दिया। अर्जुन ने फैसला किया
कि वह चैनल ऑफिस जाएगा। उसने सिटी लाइव 24 का पता इंटरनेट पर खोजा। वेबसाइट पुरानी थी, संपर्क नंबर अनुपलब्ध। जब अर्जुन ने इमारत के पुराने दस्तावेज देखे तो पता चला कि इस फ्लैट में पहले एक मीडिया सलाहकार रहता था। नाम था राघव मल्होत्रा। अर्जुन ने सोसाइटी ऑफिस से राघव का कांटेक्ट मांगना चाहा। सेक्रेटरी ने बताया कि राघव की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी 2 साल पहले। कार क्रैश, केस बंद। अर्जुन को लगने लगा ये सब उस राघव से कनेक्टेड है, पर कैसे? उस रात शो में राघव जैसा एक कैरेक्टर दिखाया गया। शो के अंदर के शो में एक लेखक था जो कहता था कि लोगों की जिंदगी को स्क्रीन पर दिखाने का पावर उसके पास है। वह कैमरे के सामने मुस्कुरा कर बोलता है। स्टोरी तब तक चलती है जब तक ऑडियंस देख रही है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। यह कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक पैटर्न था। उसने घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की जांच करवाई। वाईफाई सुरक्षित था, कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं मिला, पर इलेक्ट्रीशियन ने एक अजीब बात बोली। टीवी के पीछे दीवार में एक अतिरिक्त केबल कनेक्शन था जो बिल्डिंग की मुख्य लाइन से सीधे कनेक्टेड नहीं था, जैसे किसी ने प्राइवेट कनेक्शन लगाया हो। अर्जुन ने केबल फॉलो करने की कोशिश की, पर वह दीवार के अंदर गायब हो जाता था। रात को शो में अगला एपिसोड आया। इस बार शो के पिता को चेतावनी मिलती है कि अगर वह घर छोड़कर नहीं गया तो उसकी बेटी खतरे में होगी। स्क्रीन पर तारा का कमरा दिखाया गया। वास्तविक जीवन में तारा अपने कमरे में सो रही थी। अर्जुन ने तुरंत जाकर जांच की। तारा सुरक्षित थी, पर उसके स्टडी टेबल पर एक ड्राइंग बनी थी जो उसने नहीं बनाई थी। ड्राइंग में उनका फ्लैट बना था और टीवी से बाहर एक आंख उन्हें देख रही थी। नेहा रो पड़ी। अर्जुन यहां से चलते हैं। अर्जुन व्यावहारिक आदमी था। वह बिना प्रमाण के निर्णय नहीं लेता। उसने सोचा शायद कोई मनोवैज्ञानिक जाल है, शायद कोई उन्हें हेरफेर कर रहा है। अगली सुबह अर्जुन ने राघव मल्होत्रा के दुर्घटना के बारे में ऑनलाइन खोज की। एक पुराना समाचार लेख मिला जिसमें लिखा था कि राघव एक प्रयोगात्मक इंटरैक्टिव शो बना रहा था जिसमें वास्तविक परिवारों के डेटा से स्क्रिप्टेड ड्रामा बनाया जाता था। पर शो कभी रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन के दिमाग में क्लिक हुआ, क्या राघव ने कोई एआई आधारित सिस्टम बनाया था जो घर के डेटा से कहानी बनाता है? उसने फ्लैट के स्टोरेज एरिया में खोज की। एक पुराना बंद कैबिनेट मिला जो शायद पहले मालिकों का था। ताला तोड़ने पर अंदर एक छोटा सर्वर बॉक्स मिला, धूल से भरा हुआ। साथ में एक डायरी थी। डायरी में राघव ने लिखा था कि वह प्रिडिक्टिव नैरेटिव इंजन बना रहा है, एक सिस्टम जो परिवार के रूटीन, ऑनलाइन डेटा, फोन सिग्नल, वॉयस पैटर्न का विश्लेषण करके उनके संभावित भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे टीवी शो के रूप में दिखाता है। उसका लक्ष्य लोगों को उनके निर्णयों का परिणाम पहले दिखाना था। राघव ने डायरी में लिखा था, लोग तब सुधरते हैं जब उन्हें परिणाम पहले दिख जाए। अर्जुन ने सर्वर को प्लग किया। स्क्रीन पर एक पुराना इंटरफेस खुला। शीर्षक था प्रोजेक्ट तेरहबी। नीचे लिखा था परीक्षण चरण अधूरा। अर्जुन समझ गया कि उनका फ्लैट एक परीक्षण स्थल था। सिस्टम अब भी सक्रिय था और उनके परिवार का डेटा विश्लेषण कर रहा था। उस रात 11:47 पर टीवी चालू हुआ। इस बार शो रुक गया और स्क्रीन पर संदेश आया, उपयोगकर्ता का पता चला। ओवरराइड। अर्जुन ने रिमोट से ओके दबाया। टीवी पर लाइव कैमरा फीड आई जिसमें वो खुद टीवी के सामने खड़ा था। नीचे विकल्प थे, कंटिन्यू करें वर्तमान कहानी या रास्ता बदलें। अर्जुन ने रास्ता बदलें चुना। स्क्रीन पर उनके परिवार के भविष्य के परिदृश्य दिखने लगे। एक परिदृश्य में वे घर छोड़ देते हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। एक में नेहा का व्यवसाय बढ़ता है लेकिन अर्जुन की नौकरी चली जाती है। एक में तारा भविष्य में प्रसिद्ध कलाकार बनती है। सिस्टम उन्हें विकल्प दिखा रहा था, लेकिन एक आखिरी परिदृश्य था जिसमें लिखा था सिस्टम बंद। उस परिदृश्य में उनका परिवार सामान्य जीवन जीता है लेकिन शो खत्म हो जाता है। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पन्ना याद किया जिसमें राघव ने लिखा था, अगर सिस्टम को कोई समझ गया तो या तो वह इसे इस्तेमाल करेगा या नष्ट कर देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सिस्टम शटडाउन चुना। स्क्रीन झिलमिलाया। टीवी बंद हो गया।
सर्वर बॉक्स से हल्की सी जलने की गंध आई और वह स्वचालित रूप से बंद हो गया। अगले दिन 11:47 पर टीवी चालू नहीं हुआ। दिन बीत गए, कोई शो नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। नेहा का व्यवसाय धीरे धीरे ठीक हुआ। अर्जुन की नौकरी स्थिर रही। सावित्री जी सुरक्षित थीं। तारा ने नए चित्र बनाना शुरू किया, इस बार खुश रंगों के साथ। 1 महीने बाद अर्जुन को सोसाइटी ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के बेसमेंट नवीनीकरण में एक पुराना स्टोरेज मिला है, जिसमें कुछ इलेक्ट पार्ट्स और एक बोर्ड था जिसमें लिखा था प्रोजेक्ट रीस्टार्ट। अर्जुन बेसमेंट गया। वहां एक नया सर्वर रैक स्थापित हो रहा था। ठेकेदार ने बताया, किसी अनाम निवेशक ने पूरे भवन नेटवर्क को उन्नत करने का आदेश दिया है। उस रात अर्जुन ने 11:47 पर टीवी को देखा। टीवी बंद था, पर अचानक स्क्रीन पर एक लाइन झपकी, बिना पावर के, सीजन 2 जल्द ही आ रहा है। अर्जुन ने टीवी का प्लग निकाल दिया, पर बालकनी के बाहर विपरीत इमारत के एक फ्लैट में वही नीली रोशनी चमक रही थी। वहां एक और परिवार नई शिफ्ट हुआ था और कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। यह हॉरर नहीं था, कोई भूत नहीं था, यह एक सिस्टम था, एक प्रयोग था, एक ऐसा विचार जो इंसान की जिंदगी को कहानी बना देता है। सवाल यह था, क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या कोई हमें देखकर स्क्रिप्ट लिख रहा है? शांतिवन हाइट्स अब भी वहां खड़ा है। लिफ्ट चलती है, लोग हंसते हैं, टीवी चलते हैं। बस हर रात 11:47 पर कुछ फ्लैट्स में लाइट थोड़ी सी झपकती है।